सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार स्टेट से रिलेटेड प्राइवेट कॉलेज के बारे में। ठीक है। तो भले ही आपका मार्क्स बहुत कम हो, लगभग आपका मार्क्स आपका 200 से प्लस हो, आपका बजट अलाउ करता है 75 प्लस 75 टू 80 लाख पूरा बजट। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का। तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें उस मामले में। ठीक है। उसके अलावा अपन बात करेंगे आज प्राइवेट कॉलेज के बारे में। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उससे रिलेटेड क्या कट ऑफ जाती है, आपका कितना मार्क्स है, उस मार्क्स को एनालाइज करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कौन से कॉलेज में पिछले साल 2024 में मिला था। बेसिकली आप कंपेयर करो, मार्क्स को नहीं, रैंक को आप कंपेयर करो। उस रैंक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अपन किस रैंक पे है और क्या कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मार्क्स है, ठीक है, आपका मार्क्स लगभग 200 से प्लस है, लगभग 210, 15, 20, ठीक है, 250 है, 300 है, 350 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या पॉसिबिलिटी आपको बिहार में मिल सकती है? देखो, सिंपल सी बात है, बिहार एक ओपन स्टेट है, ठीक है, जिसमें आपको माइनॉरिटी कॉलेज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अपार्ट ऑफ दैट कि आपको माइनॉरिटी सीट्स आपके लिए है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, केएमसी कटिहार आपका मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, मधुबनी मेडिकल कॉलेज आपका मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, और माता गुजरी जो किशनगंज में है तो आपका सिख माइनॉरिटी है। तो उस केस में आपका और कट ऑफ कम जाता है। ठीक है। दूसरा अपन ये ट्राई कर सकते हैं, एनआरआई। ठीक है, अगर आपका बजट और ज्यादा अलाउ करता है, ठीक है, तो एनआरआई के केस में अपन इतना कट ऑफ आप मान के चल सकते हो, अपना बजट अपना मान के चल सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका एनआरआई हो तो जैसे कि मैं मान बता रहा हूँ लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है, जो कि आपको कितना जा सकता है, लगभग $29,000 आपको पर एनम आपको देना पड़ेगा हर ईयर में। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एज अ, ठीक है, एनआरआई के लिए टोटल आपको हॉस्टल और ट्यूशन फी मिला के। ठीक है, तो मैं एक बजट बताऊं एक कॉलेज का, ठीक है, पर ईयर का। ठीक है, और माता गुजरी का अपन जब बात करते हैं तो उस केस में आपका एनआरआई के लिए आपका ट्यूशन फी $2500 हो सकता है। हॉस्टल मेस आपका सेम जैसा नॉर्मल जिसको लगता है, जैसे 3.5 लाख लगता है। ट्रांसपोर्टेशन 50 लाख, और रिफंडेबल डिपॉजिट ऑन टाइम आपको 1 लाख। ठीक है, तो ये रहता है माता गुजरी का, रहता है ऐसा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो सबका साइट पे। अब सबका फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा बिफोर काउंसलिंग आपको स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या रैंक गया था, क्लोजिंग रैंक क्या था, है ना, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अगर आपका बजट 75 लाख प्लस है तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट करें, आपको पूरा एडमिशन लेने में आपको पूरी हेल्प कर दी जाएगी मेरी तरफ से। ठीक है, मिनिमल सा कॉस्ट है हमारा, उस कॉस्ट पे आपको बेहतरीन मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगी। देखो, इतना सारा कॉलेज है, इतना सारा स्टेट है, कंफ्यूजन बहुत होता है। हर स्टेट में आपको क्या कट ऑफ जाता है, क्या रैंक जाता है, किस किस रैंक पे क्या कितने क्या कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, वो चीज अपन एनालाइज करके आपको बताते हैं, और उसका कुछ मिनिमम सा कॉस्ट अपन लेते हैं, तो वो कॉस्ट में आपको सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देता है, हमारे थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड आप पेड काउंसलिंग चाहते हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको सही से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे मार्क्स पे आपने गलत प्राइवेट कॉलेज ले लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि मार्क्स बहुत अच्छा रहता है, 400 साढ़े 400 मार्क्स रहता है, और वो ऐसे कॉलेज लेके बैठे रहते हैं जिसका बजट आपको 80 लाख तक चला जाता है, 80 लाख प्लस जाता है बजट। वैसे वैसे कॉलेज वो लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, तो फिर देख के थोड़ा-सा अफ़सोस होता है उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप देखो कि आपके रैंक पे क्या कट ऑफ गया है पिछले साल। उसको अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओ, ठीक है? एक पूरा प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओ, अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओ, अपने रैंक और बजट मिला के प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाओ, ठीक है? अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? एक जेन्युइन काउंसलिंग हम करके देते हैं आपके लिए, ताकि आपको साल बर्बाद ना हो, ठीक है? चलिए, तो ये है मेडिकल कॉलेज के लिए, एमबीबीएस के लिए मैं बात बता रहा हूँ। मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जिसका पिछले साल 2024 में राउंड राउंड 1 में 294 कट ऑफ गया था, रा र मार्क्स जो मिला था। रैंक आप देख सकते हो 6 लाख 29,000 पे था, ठीक है? एंड हिमालय पालीगंज पटना, ठीक है? केएमसी कटिहार, ठीक है? केएमसी कटिहार का बेसिकली इसका कट ऑफ हाई जाता है। 2 ऐसे कॉलेज है, केएमसी कटिहार हो गया, ठीक है ना? केएमसी कटिहार हो गया,
उसके बाद आपका लॉर्ड बुद्धा सासाराम हो गया, इसका भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है और किशनगंज। तो 2 ऐसे कॉलेज है जिसका आपको कट ऑफ हाई जाने वाला है। बेसिकली आप 450 से ऊपर मान के चलो इसका कट ऑफ, ठीक है? आप रैंक मिला लो, आपका रैंक 1.5 लाख के आस-पास है, 1.5 से 2 लाख के बीच में है, ठीक है? तो आप मान के चलो 2 लाख के अंदर में रैंक है, तो आप मान के चलो ये दोनों कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जान के ही एडमिशन लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है? तो सारे चीज़ देखें। दूसरा बात मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप एनआरआई कंटेंट जेन्युइन एनआरआई कंटेंट है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है एनआरआई के थ्रू, तो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनवैलिड डॉक्यूमेंट आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम करेगी, ठीक है? अगर कभी भी छापा मारा तो फिर आप पकड़े जाओगे और आपका पूरा डिग्री कैंसल हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आप उस केस में ना ये सब सारा डिग्री कोई फर्जी डॉक्यूमेंट मत बना के चलो, एकदम वैलिड डॉक्यूमेंट से एडमिशन लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट है, आप लिस्ट देख सकते हो इसमें, जिसमें आपको किशनगंज हो गया, एनएमसीएच सासाराम हो गया, नेताजी सुभाष बिहटा हो गया, ठीक है? ये जो कॉलेजेस है ना, ये नीचे के 3 कॉलेज, ये 3 कॉलेज में आपको गारंटेड एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका मार्क्स 200 प्लस भी है तो, ठीक है? 200 प्लस है तो ये सब कॉलेज में आपको गारंटेड एडमिशन हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? ऊपर के 2 मेडिकल कॉलेज भी आप चुन सकते हो, ठीक है? यहाँ पर में भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो ये सारे कॉलेजेस हैं, बेसिकली थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन ऊपर-नीचे हो सकता है इस साल। तो अपन देखो, ये आपको चाहिए जेन्युइन आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आपको बजट अलाउ कर रहा है तो ज़रूर से मेरे से कॉन्टैक्ट करो। हमारा नंबर है, आपको दिख रहा होगा नीचे हमारा नंबर, ठीक है? तो वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करो। बेसिकली आप व्हाट्सएप करके छोड़ देना, ठीक है? इतना सारा क्वेरी आने के कारण थोड़ा-सा लेट रिप्लाई हो सकता है, लेकिन आप उम्मीद ना छोड़ें बस, ठीक है? ओके, सो एनआरआई के लिए आप देख सकते हो, आप जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो आप एनआरआई के लिए यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आप रैंक देख सकते हो 13,41,900 पे आपको केएमसी कटिहार में मिला था और एनआरआई के लिए अब थोड़ा-सा यहाँ पर में कट ऑफ आ जाता है, ठीक है? तो 10 लाख के आस-पास आप कट ऑफ एनआरआई है तो आप 10 लाख से 12 लाख के आस-पास आप मान के चलो कि आपको मिल सकता है किशनगंज में, ठीक है ना? बाकी के लिए तो आप क्वालिफाई भी रहोगे तो चलेगा, ठीक है? अब माइनॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, क्या कौन-कौन सा माइनॉरिटी कॉलेज है? केएमसी कटिहार हो गया, मधुबनी मेडिकल कॉलेज हो गया और जो केएमसी कटिहार है वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और मधुबनी मेडिकल कॉलेज वो भी क्या है? मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ना? तो और किशनगंज क्या है? सिख माइनॉरिटी है। तो उस केस में आपका स्कोर कितना जा सकता है? अगर आपका स्कोर 412 पिछले साल 412 था, तो रैंक आप मान के चलो 4 से 5 लाख रैंक है तो उसमें हो जाएगा, ठीक है? 12 लाख रैंक है तो मधुबनी में हो जाएगा, ठीक है? 12 से 13 लाख आपका रैंक है तो मधुबनी में आप मान के चलो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद किशनगंज में आप थोड़ा-सा हाई मान के चलो क्योंकि 8 लाख यहाँ पर मैं 8,05,793 पिछले साल गया था, 8 से 9 लाख में आप मान के चलो कि आपका हो जाएगा, ठीक है? बाकी आपको लगता है कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा वो तामझाम है, ठीक है? मैं हूँ ना, ठीक है? आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, काउंसलिंग को आसान बनाने के लिए अपन बैठे हैं, तो उस रीज़न में, उस क्षेत्र में आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है? तो ये सारा था हमारा डिटेल जो प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होता कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ तो चलो ठीक है, बजट के बारे में आइडिया नहीं होता, क्या बजट जाता है, ठीक है? और उनको ये भी नहीं पता होता कि इतने कम मार्क्स पे भी यहाँ मिल सकता था और उन्हें वो छोड़ भी देते हैं कॉलेज, ठीक है? बल्कि वो कहीं और इससे ज़्यादा बजट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है? इतने मार्क्स पे। तो ये सब चीज़ आप देखो और आगे यहाँ पर में आप डिसीज़न लो और हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करो ताकि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल सके आपके बजट में, ठीक है? तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।